कि जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है विद कोलेटरल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या है? जब कमर्शियल बैंक्स के पास जब एक्स्ट्रा कैश रिजर्व होता है तो वो अपने एक्स्ट्रा कैश रिजर्व को सेंट्रल बैंक के पास पार्क कर देते हैं, डिपॉजिट करा देते हैं। जैसे हम अपने पैसे को कमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट कराते हैं, ऐसे ही जो कमर्शियल बैंक है वो अपने एक्स्ट्रा कैश रिजर्व को रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट करा देते हैं और बदले में जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट और बैंक रेट तो क्या है? जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है और बदले में जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उनसे, वो तो है बैंक रेट, रेपो रेट। अब जैसे हम अपने पैसे को कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट कराते हैं और बदले में कमर्शियल बैंक हमें उस पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, ऐसे ही जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास जब एक्स्ट्रा कैश रिजर्व होता है तो वो अपने पैसे को रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट करा देते हैं और बदले में जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब जैसे हमने रेपो रेट में स्टडी किया था कि रेपो रेट में जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटी परचेज कर लेता है, लेकिन जो वो सिक्योरिटीज होती हैं उनमें टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि कुछ टाइम के बाद कमर्शियल बैंक उन सिक्योरिटीज को वापस परचेज कर लेगा। ऐसा ही सेम इस केस में है। इसमें भी जब कमर्शियल के बैंक के पास एक्स्ट्रा कैश रिजर्व होता है तो उस केस में जो कमर्शियल बैंक है वो अपने पैसे को डिपॉजिट कराते हैं कमर्शियल बैंक के पास। तो इस केस में जो कमर्शियल बैंक है वो सिक्योरिटी परचेज करता है आरबीआई से, यानी कि जो कमर्शियल बैंक है वो उसके पास सिक्योरिटी आ जाएगी और जो कमर्शियल बैंक का पैसा है वो रिजर्व बैंक के पास चला जाएगा और बदले में आरबीआई जो कमर्शियल बैंक है उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब अगर सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की या फिर इन्फ्लेशनरी गैप, तो एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप मींस कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा है और एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने के लिए मनी की सप्लाई को कम करना है। तो इस केस में आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। अब रिवर्स रेपो रेट के इंक्रीज हो जाने से, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक है उनका मेन जो पर्पस है वो है प्रॉफिट अर्न करना, तो अगर कमर्शियल बैंक्स के पास एक तो एक्स्ट्रा कैश रिजर्व है तो वो आरबीआई के पास जमा करा देता है, या कमर्शियल बैंक का मेन पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना। अगर उसको ये लगता है कि लोन प्रोवाइड अगर मैं करूंगा मेरे को तो ज्यादा फायदा होगा तो वो लोन प्रोवाइड करा देगा उस पैसे से। लेकिन अगर कमर्शियल बैंक को लगता है कि आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट हमें प्रोवाइड कर रहा है डिपॉजिट पे वो ज्यादा है, तो उस केस में जो कमर्शियल बैंक है वो अपने
एक्स्ट्रा जो कैश रिजर्व है, उनके पास जो कैश रिजर्व है उसको डिपॉजिट करा देते हैं आरबीआई के पास। अब कमर्शियल बैंक के पास जो कैश रिजर्व था वो आरबीआई के पास चला गया, तो कमर्शियल बैंक्स के पास जो कैश रिजर्व है वो कम हो जाएगा। यानी कि जो कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा वो मनी की सप्लाई करते हैं इन द इकोनॉमी। लेकिन अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, वो अगर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दे तो कमर्शियल बैंक को फायदा होगा अपने कैश रिजर्व को सेंट्रल बैंक के पास जमा कराने में। तो वो अपने ज्यादा पैसे को सेंट्रल बैंक के पास जमा करा देंगे, जिससे उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी, उनके पास कैश रिजर्व कम बचेगा, जिससे इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। यानी कि जो कमर्शियल बैंक है वो अब जो लोन है वो कम प्रोवाइड करेंगे, और मनी की सप्लाई कम होना मींस इकोनॉमी से जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी, और एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो रिवर्स रेपो रेट क्या है? जब कमर्शियल बैंक अपने कैश रिजर्व को सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कराते हैं, उनके पास पार्क करते हैं, तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। तो एक्सेस डिमांड के केस में जो सेंट्रल बैंक है वो इकोनॉमी से मनी की सप्लाई को कम करना चाहता है, और मनी की सप्लाई को कम करने के लिए जो रिजर्व बैंक है वो रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है, जिससे जो कमर्शियल बैंक है वो अपने कैश रिजर्व को लोन प्रोवाइड कराने की बजाय रिजर्व बैंक के पास जमा करा देते हैं, जिससे कमर्शियल बैंक के पास कैश रिजर्व कम रह जाता है, उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे वो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम करते हैं, यानी कि इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाती है, और एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके करेक्ट होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही अगर सिचुएशन है डेफिशिएंट डिमांड की, या जिसको हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप, डेफिशिएंट डिमांड मींस कि इकोनॉमी में मनी की जो सप्लाई है वो कम है, और इस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए आरबीआई मनी की सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इसीलिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो आरबीआई है, वो रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज कर देगा। यानी कि अब अगर कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट कराते हैं तो आरबीआई उनको उस डिपॉजिट के बदले में कम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। तो क्योंकि कमर्शियल बैंक का मेन पर्पस है कमर्शियल प्रॉफिट अर्न करना, तो इसीलिए अब वो अपने कैश रिजर्व को आरबीआई के पास डिपॉजिट कम कराएंगे, लोन देना ज्यादा पसंद करेंगे। तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगा। अब रिवर्स रेपो रेट के कम होने की वजह से जो कमर्शियल बैंक है वो अपना जो कैश रिजर्व है वो कम पार्क करेंगे सेंट्रल बैंक के पास, लोन ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, रिजर्व बैंक के पास कम जमा करेंगे, और इससे जो कमर्शियल बैंक है उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उनके पास जितना ज्यादा उनके पास कैश रिजर्व होगा उतना ही ज्यादा वो लोन प्रोवाइड करेंगे। अगर उनके पास कम कैश रिजर्व है तो वो कम लोन प्रोवाइड करेंगे, ज्यादा कैश रिजर्व है, ज्यादा पैसा है तो वो ज्यादा लोन प्रोवाइड करते हैं।
तो आरबीआई अगर रिवर्स रेपो रेट को कम कर दे तो कमर्शियल बैंक अपने पैसे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कम डिपॉजिट कराएंगे, यानी कि कमर्शियल बैंक के पास जो कैश रिजर्व है वो ज्यादा होगा, जिससे उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और जब कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ज्यादा होगी तो वो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा करेंगे, जिससे जो डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। जो आरबीआई है वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेपो रेट का यूज करता है। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में जो रिवर्स रेपो रेट है इसको इंक्रीज कर देता है, ताकि कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करा दे और उनकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो कम हो जाए, वो मनी की सप्लाई कम करें, जिससे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन धीरे धीरे करके करेक्ट होना शुरू हो जाए। और अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो इस केस में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो रिवर्स रेपो रेट को डाउन कर सकता है। तो रिवर्स रेपो रेट के कम होने की वजह से जो कमर्शियल बैंक है वो रिजर्व बैंक के पास अपने कैश रिजर्व को कम पार्क करेंगे, कम डिपॉजिट कराएंगे, उसी पैसे का यूज वो करेंगे लोन प्रोवाइड करने में। अब जब कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा कैश रिजर्व होगा तो वो ज्यादा लोन प्रोवाइड करा पाएंगे, यानी कि उनकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी, तो वो मनी की सप्लाई ज्यादा करेंगे और मनी की सप्लाई ज्यादा होने से जो डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके करेक्ट होना शुरू हो जाती है। कि जो कमर्शियल बैंक है उसके पास जितना ज्यादा कैश रिजर्व होगा उतना ज्यादा वो मनी की सप्लाई करेगा, और अगर उसके पास कैश रिजर्व कम है, कम पैसा है, तो वो करेगा तो उससे कई गुना ज्यादा। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर 1000 रुपीज उसके पास है और इसका 5 टाइम्स अगर वो मनी क्रिएट कर सकता है तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 5000। अगर उसके पास कैश रिजर्व कम है, फॉर एग्जांपल 500, तो उस केस में इसका 5 टाइम्स हो गया 2500। तो डिपेंड किस पे किया कि जो कमर्शियल बैंक है उनके पास कैश रिजर्व कितना है। अगर कम है तो मनी की सप्लाई कम कर पाएगा, और अगर ज्यादा है तो मनी की सप्लाई ज्यादा कर पाएगा। तो इस केस में जो रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट मींस कि जब कमर्शियल बैंक park their cash reserves with आरबीआई, कि कमर्शियल बैंक जब अपने पैसे को आरबीआई के पास जमा करते हैं तो जो आरबीआई है वो बदले में कमर्शियल बैंक को क्या प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट आरबीआई प्रोवाइड करेगा कमर्शियल बैंक को। यानी कि कमर्शियल बैंक अगर अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कराते हैं तो कमर्शियल बैंक को फायदा है, क्यों, क्योंकि आरबीआई उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। तो अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दे, यानी कि रिवर्स रेपो रेट को, अगर आरबीआई जो रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर दे, और फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक्स के पास है 1000 रुपीज, तो वो इसमें से अगर 800 रुपीज डिपॉजिट करा देता है आरबीआई के पास, तो लोन कितना प्रोवाइड करेगा, 200 का। मैनी टाइम्स अगर मैं कहूँ 5 टाइम्स है तो कितना करेगा, 1000 रुपीज उसकी मैक्सिमम लिमिट है कि वो इस 200 रुपीज का अगर 5 टाइम्स मनी क्रिएट कर सकता है तो कितना करेगा, 1000। क्यों, क्योंकि रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर दी, तो इसीलिए जो कमर्शियल बैंक है वो अपने ज्यादा पैसे को डिपॉजिट करा देंगे किसके पास, आरबीआई के पास। अब कमर्शियल बैंक के पास तो जो कैश रिजर्व है, जो पैसा है वो कम रह गया, अब कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा बचेगा तो वो मनी की सप्लाई कम कर पाएगा। और अगर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अगर रिवर्स रेपो रेट को कम कर दे तो अब कमर्शियल बैंक को कम फायदा होगा, तो वो अपने पैसे को रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट कराने की बजाय क्या सोचेंगे कि इसको हम लोन के फॉर्म में प्रोवाइड करा देते हैं। तो अब कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा कैश रिजर्व है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से उनको पता है कि अगर अपना वो जो कैश रिजर्व है
वो अगर आरबीआई के पास डिपॉजिट कराएंगे तो उनको कम फायदा मिलेगा। इससे अच्छा है कि अपने पैसे को हम लोन दे दें। तो इस केस में अगर सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट को डाउन कर देता है तो कमर्शियल बैंक अपने पैसे को आरबीआई के पास डिपॉजिट कराने की बजाय पब्लिक को लोन दे देंगे। और इस केस में उनके पास कैश रिजर्व कितना है? 1000। तो 1000 का 5 टाइम्स मींस 5000 वो लोन प्रोवाइड करेंगे। तो अगर सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर दे तो कमर्शियल बैंक अपना ज्यादा पैसा डिपॉजिट करा देंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। उनके पास पैसा कम बचेगा। जब उनके पास कैश रिजर्व कम होगा तो वो मनी की सप्लाई कम कर पाएंगे। और डेफिशिएंट डिमांड की अगर सिचुएशन है तो उस केस में जो आरबीआई है वो रिवर्स रेपो रेट को कम कर देता है। तो रिवर्स रेपो रेट को कम करने का मतलब कि अब कमर्शियल बैंक अपने पैसे को आरबीआई के पास डिपॉजिट कराना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उनको फायदा कम मिलेगा, कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसीलिए वो आरबीआई के पास डिपॉजिट ना करके इस पैसे का यूज करेंगे लोन प्रोवाइड करने में। अब उनके पास ज्यादा कैश रिजर्व है क्योंकि उन्होंने आरबीआई के पास डिपॉजिट कम कराया है या नहीं कराया है, तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब कमर्शियल बैंक के पास अगर ज्यादा मनी है तो वो मनी की सप्लाई ज्यादा करेगा, कम है तो वो मनी की सप्लाई कम कर पाएगा। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा तो कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा कहाँ जमा करा देंगे? आरबीआई के पास। उनके पास कम बचेगा तो वो कम लोन प्रोवाइड करेंगे। और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में जो आरबीआई है वो रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगा तो अब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जमा ना करा के उस पैसे को लोन की फॉर्म में ज्यादा प्रोवाइड कर देंगे। तो जिससे इकोनॉमी में मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और जो एक्सेस डेफिशिएंट डिमांड की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके करेक्ट होना शुरू हो जाएगी।